ही हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागने लगे हैं। महाराज परीक्षित दौड़ते हुए आज महाराज हरिश्चंद्र दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। और जब दौड़ते हुए हरिश्चंद्र जा रहे हैं तो शुक्र जाकर के एक झाड़ी में छिप गया। और जब एक झाड़ी में जाकर के शुक्र छिप जाता है तब तक महाराज हरिश्चंद्र आगे पहुंचे, तब तक विश्वामित्र अपने रूप धारण में आ गए। और जब रूप धारण में आए तो महाराज इधर जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे मुनिराज, हे गुरुवर, आपने कहीं शुक्र को देखा है? हरिश्चंद्र से इतनी बात जो मुख से सुनी तो एकदम से महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि आप शुक्र का क्या करेंगे? जवाब दिया है कि मैं शुक्र का शिकार करने के लिए आया हूं। जवाब दिया है कि आप राजा होकर के और फिर शुक्र का वध कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्योंकि राजा वही होता है जो प्रजा को पुत्र के समान समझे और हर जीव के साथ में गलत ना करे। बस राजा तो वही हुआ करता है। जो इतने वचन सुनी महाराज उसी समय हरिश्चंद्र जो थे गुरु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। जवाब दिया है कि शुक्र की आप शिकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज आप हैं कौन? जवाब दिया है कि मैं अयोध्या का राजा, मेरा नाम है हरिश्चंद्र। जो लोग हमें हरिश्चंद्र के नाम से पुकारा करते हैं, जो इतने शब्द सुने तो जवाब दिया है कि हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हारा पहले बहुत बड़ा नाम सुना है। लोग कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो, अन्यथा राजा ना हो। तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है, बहुत तुम दानी राजा हो। जो इतनी बात सुनी तो महाराज उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन आपके चरणों का मैं दास हूं। जवाब दिया कि हरिश्चंद्र हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जवाब दिया है कि क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, जो इतनी बात सुनी हरिश्चंद्र की तो कहने लगे कि सत्य है बात, जो हम मांगेंगे वही दोगे? बोले बिल्कुल। तो विश्वामित्र कहने लगे कि राजन मेरे घर में एक बिटिया कुंवारी है, और बिटिया कुंवारी है, ये बिटिया का विवाह करना है। और जब बिटिया का विवाह करेंगे तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास इतना धन नहीं है जो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकें। इतनी बात सुनी तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि ऐसी बात है तो धन तो हमें ही आपको इतना दे देंगे जो आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी बेटी के हाथ पीले के लिए इतना हम धन दे देंगे जो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र ने इतनी बात कही तो उसी समय महाराज गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं कि आपने बात तो सही कही है, मैंने जैसा सुना था वैसे ही आप राजा निकले हो, बड़े सुंदर राजा हो। हम चाहते हैं मांगने से पहले अगर आप संकल्प को छोड़ दे तो कितना अच्छा रहेगा। जवाब दिया संकल्प, लगता है कि आप आज दिन तक ऐसे वैसे राजाओं महाराजाओं से धन मांगते रहे, अवगत नहीं है। ऐसे वैसे राजाओं से धन मांगते रहे, इसीलिए आपको पता नहीं है मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। मुझे सत्यवादी के नाम से लोग पुकारा करते हैं और आप कह रहे हो तिरबाचा? बिल्कुल नहीं। लेकिन महाराज जब गुरु विश्वामित्र ने बार बार कहा कि हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा, अगर धन देना ही चाहते हो, अगर कुछ देना ही दान देना चाहते हो तो आप ऐसा करो, पहले संकल्प छोड़ो। जो संकल्प की बात कही तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे संकल्प छोड़ने लगे, और जब संकल्प छोड़ने लगे तो उसी समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि हरिश्चंद्र संकल्प कभी खाली हाथ नहीं छोड़ा जाता है, संकल्प में कुछ ना कुछ रखा तो जाता है, ऐसे खाली हाथ संकल्प नहीं छोड़ा जाता है। जो संकल्प की बात सुनी तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे
कि मेरे पास संकल्प छोड़ने के लिए कुछ धन नहीं है, क्योंकि जो भी धन है वो हमारे राज्य में चलो, राज्य में चल करके आपको हम वहीं पर संकल्प छोड़ देंगे, वहीं पर दान दे देंगे। लेकिन महाराज उसी समय आज विश्वामित्र कहने लगे बिल्कुल नहीं हरिश्चंद्र, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो सिर्फ तुम्हारे पास में कुंजी लगाम तो है, कुंजी लगाम की संकल्प छोड़ दो। आज हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए और महाराज आज उसी समय हरिश्चंद्र ने क्या किया, संकल्प छोड़ा और संकल्प में महाराज कुंजी लगाम को रख दिया। और जब कुंजी लगाम को रखा तो कहा है कि चलिए महाराज आप अब हमारे महल में, हमारे राज्य में, अयोध्या में चलिएगा। हाथ जोड़ करके कहा तो महाराज आज हरिश्चंद्र जो थे पुनः लेकर के गुरु विश्वामित्र को आए। और जब पुनः गुरु विश्वामित्र लेकर के आए तो आज राज भवन में बैठा लिया और कहा है कि मुनिराज एक नौकर से कहा है कि ऐसा करो, इन्हें जितनी धन की आवश्यकता हो उतना धन दे दो, जितना ऐसी आवश्यकता है उतनी धन दौलत माया दे दो, जो इन्हें दर दर ना भटकना पड़े। तो महाराज जो इतने वचन सुने तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो इतनी बात सुनी है तो श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन परीक्षित, आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 60 भार सोना चाहिए। और जो 60 भार सोना की बात कही, कहा है कि खजांची से कहा है कि जाओ इन्हें 60 बार सोना दे दो। जो 60 बार सोना की बात महाराज खजांची से कहा तो वो लौट करके महाराज जैसे ही खजाने की तरफ गया तो विश्वामित्र कहने लगे कि हरिश्चंद्र तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? बोले क्यों? हमें आपको 60 बार सोना देना है, 60 बार सोना देना है। जो इतनी शब्द सुने तो आज विश्वामित्र कहने लगे कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि तुम कुंजी लगाम हमें पहले संकल्प में दे चुके हो। अब जो भी है सब हमारा है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो इतनी बात सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, महाराज सब कुछ लौट गया है। हरिश्चंद्र से कहा है कि हरिश्चंद्र अब 60 बार सोना कहां से ला करके दोगे? यदि 60 बार सोना ना दे सको तो मना कर दो, मैं अपने राज्य के लिए वापस लौट जाऊंगा, दूसरा कोई दरबार देखूंगा। जो दरबार की बात सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि मुनिराज तुम चिंता न करो, थोड़ा समय दीजिएगा, हम कोई ना कोई उपाय जरूर समझेंगे। हरिश्चंद्र जो थे चले, समझ तो नहीं पाए। आज हरिश्चंद्र कहने लगे कि मुनिराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी पत्नी तारावती से पूछ सकता हूँ, अगर इसमें अगर हमारी रानी अगर साथ दे देगी तो हम 60 बार सोना आपका अवश्य दे दूंगा। लेकिन जो इतनी बात सुनी तो विश्वामित्र कहने लगे कि हरिश्चंद्र मना क्यों नहीं कर देता है, सीधा सीधा कह दे कि मैं 60 बार सोना दे नहीं पाऊंगा, अपनी पत्नी का बहाना क्यों बना रहा है? इतनी बात सुनी तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि मुनवर हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी मेरा दुख में साथ जरूर देगी, इतनी बात याद रखना। आज उसी समय आज हरिश्चंद्र जो थे अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और जैसे ही पत्नी के पास में पहुंचे तो मैया तारावती ने देखा। और जब तारावती ने देखा तो तारावती कहने लगी कि महाराज जब भी आप हमारे महलों में आया करते थे तो चेहरा चंद्रमा के समान चमकता था, लेकिन आज आपका चेहरा कुमलाया है, वो क्यों है? आज मैया तारावती बोली है और क्या कहने लगी कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे
कि महाराज आप जब भी आया करते थे आपका चेहरा हमेशा चंद्रमा के समान चमकता था, लेकिन आज आपका चेहरा कुमला क्यों गया है। हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी हम तुम्हें क्या बताएं, हे देवी ना तो कोई साधु दरवाजे से भूखा गया है, ना कोई प्रजा में दुखारी है, लेकिन रानी क्या बताएं, हम आपको बताया नहीं जाता है। जो इतने बच्चन सुने तो श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र जो थे इधर इंतजार कर रहे हैं, आज जा करके महाराज सारी बात जब मैया तारा को बताई है और तारा को बताई तो तारा कहने लगी कि महाराज पत्नी का धर्म होता है पति को दुख में साथ देना, और पति का धर्म होता है पत्नी को दुख में साथ देना। अगर आज मैं आपके साथ आज आपका साथ ना दिया तो ये शरीर फिर काम किस काम का है, ये शरीर ही मेरा बेकार है जो तुम्हारे काम ना आ सके, जो पति बिरता स्त्री होना ही हमारा बेकार है। आज उसी समय महाराज जब रानी ने बात सुनी तो श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन परीक्षित, रानी ने कहा है कि कुछ भी करो लेकिन साधु का जो कर्जा है उसे चुका देना, अपने सर पर कभी साधु का कर्जा मत रखना। आज रानी तारावती जो थी इधर महाराज ध्रुव महाराज इधर रोहितास जो थे, आज रोहितास महाराज जो थे रोहितास हाथ जोड़ करके बोले पिताजी आज बात क्या है, चेहरा कुमलाया हुआ क्या है। जो इतने शब्द सुने तो आज जब रोहितास को पूरी बात पता चली, और जब बात पता चली तो महाराज रोहितास कहने लगे कि पिताजी तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो पिताजी, मैं आपके साथ हूँ, संत का कर्जा मत रखना, मैं बिछ जाऊंगा लेकिन संत का कर्जा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, तुम चिंता न करो। उसी समय जा करके आज महाराज श्री सुखदेव कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जा करके मैया तारावती और हरिश्चंद्र और रोहितास जो थे आज जैसे गुरु विश्वामित्र के पास में आए और कहा है कि हे मुनिराज ऐसा करो आप हमें और हमारी पत्नी को बेच दीजिए और अपना जो आपका कर्जा है वो हम आपका कर्जा अदा कर देंगे। और महाराज अति संक्षेप में ही समझते चले क्योंकि समय कम है। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, गुरु विश्वामित्र से कहा है कि आप हमें बेच दें और बेच करके अपना कर्जा अदा करा लें। आज तीनों प्राणी जो थे आज गुरु विश्वामित्र लेकर के चले हैं, और जब गुरु विश्वामित्र लेकर के चले हैं तो महाराज आज तीनों प्राणी जा रहे हैं, और जब तीनों प्राणी जा रहे हैं तो जितने अयोध्या के वासी थे सब रोने लगे हैं, कहने लगे कि महाराज आज आप जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, अब इस दुनिया में भला मेरा कौन होगा। विश्वामित्र से हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज गुरुदेव मेरी प्रजा को दुखी मत रखना। तो आज उसी समय विश्वामित्र कहने लगे कि प्रजा सुखी रहे चाहे दुखी रहे, तुझे इससे क्या मतलब है, मेरी प्रजा है, चाहे मैं इसे सुखी रखूं चाहे मैं अपनी प्रजा को दुखी रखूं, तुझे क्या मतलब है। आज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन तीनों प्राणी को लेकर के महाराज गुरु विश्वामित्र चले हैं, और जब तीनों प्राणी को लेकर के तीनों चले हैं और जा करके महाराज इधर रोहितास जो था, रोहितास को प्यास के कारण आज रोहितास पे चला नहीं जाता है। रोहितास कहने लगे कि मैया एक बात बता दे माँ, कि पग पग लगती ठोकरी चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है।
नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। कोई प्यास लगी अत भारी, मुझे नीरो पिला दे महतारी। नीरो पिला दे महतारी, तरस नहीं लाती है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग लगती ठोकर चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता महाराज रोहितास कहने लगे कि मैया, आज रोहितास जो थे जमीन पर बेहोश होकर करके गिर पड़े। कहने लगे कि मैया, माँ एक बार बता दे अब काशी कितनी दूर रह गया। आज रोहितास जो थे महाराज बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े, और जब जमीन पर गिर पड़े तो गुरु विश्वामित्र पुनः लौट करके देखा पीछे कि रोहितास जमीन पर गिर गया है। आज जो रोहितास को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो आज शीश में कहने लगे विश्वामित्र कि हरिश्चंद्र ऐसा कर, तू अपने बेटा को जलपान करा दे। और जब जलपान की बात सुनी तो आज मैया कहने लगी हरिश्चंद्र से कि महाराज थोड़ा मेरे बच्चे को जल पिला दो, क्योंकि बच्चे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बच्चे के सिवाय से दुनिया में मेरा कोई नहीं है, थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी, जब तक मेरा राज रहेगा तब तक पानी की कौन कहे, मैं खुद ही पानी हूँ, बिल्कुल मैं इसे पानी नहीं पिला सकता हूँ। आज उसी समय विश्वामित्र कहने लगा कि हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, अगर एक भी मर गया तो मेरा कर्जा कहां से चुकाओगे। जवाब दिया है कि महाराज कुछ भी हो, जब तक हम अपने राज्य में हैं तब तक हम पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। हम जब राज्य से बाहर चले जाएंगे तभी हम जलपान करेंगे। जवाब दिया कि देवी थोड़ी सी हवा कर दो लाला के ऊपर, होश में आ जाएगा। आज मैया ने अपने पल्लू से लाला के ऊपर थोड़ी सी हवा की है। पुनः रोहितास होश में आया, फिर चलने लगा। प्रमाण ये मिला कि चलते चलते ये जा करके काशी नगरिया में पहुंचे हैं। और जब काशी नगरिया में जा करके पहुंचे हैं, जब काशी नगरिया में पहुंचे तो इधर प्रमाण ये मिला कि काशी जो है ये भोले बाबा के त्रिशूल के नोक पर बसी है। और जाकर के जब ये काशी में पहुंचे तो काशी में पहुंचे तो उसी में महाराज विश्वामित्र हैं, आवाज लगाने लगे, कोई है, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, कोई खरीददार हो तो इन्हें खरीद ले, कोई खरीद ले, इनका कोई ज्यादा मोल नहीं है, मात्र 60 भार सोना है। जो 60 भार सोना की बात सुनी तो महाराज आवाज लगा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, फिर शाम से सुबह हो गई, लेकिन कोई लेने वाला नहीं आया। तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे कहने लगे हैं, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ, लेने वाला ना आया
प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ लेने वाला ना आया तो मैं क्या करूं। प्राणी खड़े आज बेचने यहाँ कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बेचने यहाँ कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बेचने यहाँ तीन प्राणी खड़े आज बेचने यहाँ कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। कोई कीमत नहीं कोई ज्यादा नहीं, कोई कीमत नहीं कोई ज्यादा नहीं। कोई कीमत नहीं कोई ज्यादा नहीं, कोई ले ना सके तो हमें क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ लेने वाला ना आया तो मैं क्या करूं। आज महाराज शीश में संध्या से सुबह हो गई, लेकिन महाराज जब कोई लेने के लिए नहीं आया तो उस शीश में जब लेने के लिए नहीं आया तो आज बड़े परेशान है कि महाराज कैसे ऋषि का मैं कर्ज अदा कर पाऊंगा, क्या करूंगा। आज महाराज शीश में श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन परीक्षित, उसी समय महाराज कहने लगे गुरु विश्वामित्र जो थे और आगे बढ़े हैं काशी की गलियों में, और जब काशी की गलियों में और आगे बढ़े हैं तो आवाज बार बार लगा रहे और कहने लगे हैं गुरु विश्वामित्र कि काशी बीच डगरिया में कोई बिच रहे पहाड़ी नगरिया में। काशी बीच डगरिया में नगरिया में अब बिच रहे प्राणी डगरिया में, अब बिच रहे प्राणी डगरिया में। आज महाराज तीनों प्राणी बिकने के लिए बढ़े। जब आगे बढ़े हैं तो महाराज कुछ समय के बाद महाराज प्रमाण ये मिला है कि एक वैश्या आई है, और जब वैश्या आई है तो प्रमाण ये मिला कि जब वैश्या आई है तो महाराज खरीदने के लिए, जब खरीदने के लिए आई है एक वैश्या आई है तो वैश्या ने कहा है कि इसका मोल क्या है। जवाब दिया है बच्चे का भी 60 भार सोना है और इस रानी का भी 60 भार सोना है और इस राजा का भी 60 भार सोना है, 20-20 भार सोना है। तीनों प्राणी का 60 भार सोना है और 20 भार इस बच्चे का भी सोना है और 20 भार इस रानी का और 20 भार इसका भी 60 भार सोना है। जो इतनी बात सुनी तो प्रमाण ये मिला। आज जब एक ब्राह्मण आया और जब ब्राह्मण आया तो उसने कहा है कि मैं महाराज हरिश्चंद्र को खरीदना चाहता हूँ, और जब महाराज हरिश्चंद्र को
खरीदना चाहे, और जब खरीदना चाहे तो महाराज प्रमाण ये मिला कि जब ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को खरीदा तो रानी तारावती हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज आप फिर से गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप बिके जा रहे हैं, इसके बाद में आप हमें बेचेंगे तो फिर हम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि पहले आप हमें बेच दीजिए, इसके बाद में आप खुद बेच जाना। तो प्रमाण ये मिला कि एक वैश्या आई, और जब वैश्या आई तो महाराज रानी तारावती और रोहितास को 40 बार सोना दे करके खरीद लिया। जब खरीद लिया है तो आज इसने विचार किया कि ये वैश्या ही ये हमारे धर्म को नष्ट कर देगी, और जब धर्म को नष्ट कर देगी तो भला हम कहाँ जाएंगे। तो महाराज इधर भगवान से करुणा विनती की है, तो प्रमाण मिला है कि उस वैश्या को महाराज कोढ़ हो गया, और जब कोढ़ हो गया तो पुनः हरिश्चंद्र को लौटा दिया। फिर ये प्रमाण मिला कि एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ने महाराज रानी तारावती और रोहितास को 40 बार सोना दे करके खरीद लिया। और जब खरीद लिया है तो महाराज अब हरिश्चंद्र बच्चे हैं, और जब हरिश्चंद्र बच्चे हैं तो महाराज कहरिया ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। आज बड़ा सुंदर सा जो परिवार था आज वो बिखर गया है, क्योंकि महाराज किसी चीज को बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। बिगड़ने में तुरंत बिगड़ जाता है और बनने में महाराज समय लग जाता है। क्योंकि महाराज आजकल अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को लोग पकड़ लेते हैं, उस गलती को लोग पकड़ लेंगे, और जो महाराज अच्छी बात है उस बात को बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। और जो अगर गलत शब्द मुख से निकल गया तो महाराज फिर उसका ही प्रयोग करते रहेंगे। ये गलत कह दिया, वो गलत कह दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया है? श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन परीक्षित, आज उसी समय महाराज जब इधर बिखरने लगा है परिवार, लेकिन महाराज इधर गुरु विश्वामित्र जो था, गुरु विश्वामित्र जो थे, गुरु विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है। गुरु विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है महाराज। आज गुरु विश्वामित्र बड़ी इधर हरिश्चंद्र जो हैं, हरिश्चंद्र बड़ी भाव के साथ में रह रहे हैं, लेकिन समय व्यतीत हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे आज हरिया के यहाँ जा करके जल भरा करते थे। और जब जल भरा करते थे तो महाराज एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया, आज उसी समय गुरु विश्वामित्र ने क्या किया, कहीं भिखारी का रूप बना करके आ जाता है, कहीं किसी का रूप बना करके आता है। और महाराज जब हरिश्चंद्र भोजन पान करने के लिए बैठते हैं, और जब भोजन पान करने के लिए बैठते हैं तो हाथ जोड़ करके आ जाता है, कहने लगता है राजा बेटा मैंने कम से कम 15 दिन से भोजन नहीं खाया, कहीं 3 दिन से नहीं खाया। तो हरिश्चंद्र विचार करते हैं कि अभी तो हमें 2-4 ही दिन हुए हैं और ये बेचारा कब से भूखा भटक रहा है, तो जितना भोजन होता है सारा भोजन दे देते हैं। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया। हरिश्चंद्र का शरीर जो था बिल्कुल कांटे के समान सूख करके हो गया, और जब सूख करके हो गया तो एक दिन महाराज इधर रानी तारावती जो थी आज ब्राह्मण के घर में रहती है, ब्राह्मण के घर में रहती है, भोजन पानी बनाती है। तो महाराज इधर हरिश्चंद्र जो थे, जब हरिश्चंद्र जो थे महाराज आज इस तरीके से जब शरीर बिल्कुल झर-झर करके हो गया, और जब झर-झर करके हो गया तो इधर एक दिन महाराज हरिश्चंद्र चले हैं पानी भरने के लिए। महाराज जब आज सरयू के किनारे जब जल भरने के लिए आए हैं, इधर मैया तारावती जो थी, तारावती भी जल भरने के लिए आई है। और जब जल भरने के लिए आई है तो उसी समय महाराज रानी तारावती ने घड़ा को भरा और चल दी। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे देवी
मेरे घड़े में थोड़ा सा सहारा लगा दो। जो सहारा की बात सुनी तो रानी तारावती कहने लगी कि महाराज, क्या आपको इतना मालूम नहीं है, आप एक हरिया के घर रहते हैं और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ। अगर मैंने तुम्हारे घड़े में जरा सा हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे घड़े में बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन एक काम करो, ऐसा करो आप जल में घुस जाओ और पुनः घड़ा उठवा लो। लेकिन जो इतनी बात सुनी तो हरिश्चंद्र बार बार कहते हैं कि देवी थोड़ा सा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। लेकिन महाराज क्या बोले हरिश्चंद्र कि रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। उठवाए दे गगरिया मेरे जल की भरी। जल की भरी तारा उठवाए दे गगरिया मेरी नीर की भरी। जवाब दिया है कि तारा मेरी गगरिया को उठवा दे। लेकिन महाराज रानी तारावती ने घड़े को नहीं उठवाया और पुनः स्वयं घड़ा उठा करके चली गई। आज हरिश्चंद्र कहने लगे कि वारी रानी तारावती, जो तूने मेरे धर्म में साथ दिया, आज वही पत्नी जिसके साथ मेरी भामरे पड़ी हैं और जो हमारे बिगर भोजन नहीं करती थी, आज वो हमसे मुख मोड़ करके चली गई। तारा तूने ये क्या कर दिया? मैं तेरा पति था, भले ही घड़े को उठाया तो महाराज आज घड़ा जो था आज वो घड़ा फूट गया है। जैसे ही घड़ा फूट गया और महाराज लौट करके पुनः हरिश्चंद्र हरियात सुनी है, तो जब इतनी बात सुनी है तो एकदम से महाराज कालू जो था कहने लगा है, उसी समय महाराज हरिया जो कालू मित्र जो था उसी समय जब आज कहने लगा कि हरिश्चंद्र आज से तू मेरे यहाँ पानी नहीं, आज से तू मरघटिया पर जा करके कर और कफन लेकर के तू लैस को जलाया करेगा। जो आज इतने वचन सुने तो हरिश्चंद्र को क्या किया, हरिया जो कालू मेतर था उसने महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में लाठी दी और कहा जाओ आज से तुम शमशान घाट पर कर कफन लेकर के लैस को जलाया करना। आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे हरिया कालू मेहतर के कहने पर जाकर के आज मरघट पर पहुंच गए हैं। इधर रानी तारावती जो थी भोजन बनाती है तो एक दिन महाराज ब्राह्मण देव ने कहा है कि तारा तेरा लला ऐसे ही घर में खेलता रहता है, तू इससे कह दिया कर कि सुबह मेरे पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाया कर। आज महाराज जैसे ही सुबह हुआ तो आज मैया ने क्या किया, रोहितास को बुलाया और रोहितास को बुला करके कहा है कि लाला ऐसा कर तू बाग से फूल तोड़ करके ला। आज महाराज ध्रुप ने आज महाराज रोहितास ने क्या किया, हाथ में डलिया ली है और डलिया लेकर के महाराज रोहितास चल दिए हैं। किस प्रकार से कि माती की बातनों में, कि माती की बातनों में, कि डलिया हाथन में चले कुंवर रोहितास में
की बातन में कि डलिया हाथन में चले कुंवर रोहिदास। बात की बातन में डलिया हाथन में आगे की बखेड़ी लगा। आज रोहितास मैया की बातों पर आज डलिया को हाथ में ले लिया लला ने, और लला चल दियो है। और जाकर के महाराज बगिया के बीच में पहुंचो, और जैसे लाला ने क्या देखा है। फूल के खिला हुआ, फूल के खिला हुआ और बिसियर छिपा हुआ, दिल में सोचे रोहिदास मात की बातन में कि डलिया हाथन में चलो है कुंवर रोहिदास। बात की बातन में कि डलिया हाथन में चले कुंवर रोहिदास मात की। बातन में कि डलिया हाथन में आगे चलो रोहिदास। आज कुंवर रोहितास जो थे जा करके फल बगिया के बीच में पहुंचे, और जब फल बगिया के बीच में महाराज रोहितास पहुंचे हैं, देखा हुआ है कि एक बड़ा सुंदर सा फूल खिला हुआ है। और जब फूल की तरफ देखा तो रोहितास ने जैसे ही महाराज उस फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, गुरु विश्वामित्र जो थे सर्प बन करके उसी फूल में छिपे हुए थे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, वैसे ही महाराज आज विश्वामित्र ने सर्प बन करके लाला की उंगली में डस लियो। और जब आज जैसे ही लाला ने क्या कियो, आज लाला ने जैसे ही आज उसी समय जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ायो तो आज जाकर लला के हाथों में उंगलिया में खा लियो। और जब उंगलिया में खायो तो एकदम से रोहितास जो थे एकदम से जमीन पर गिर पड़े, कहने लगे कि मैया मैया अपने लाला को बचा ले, तेरे लाला दोबारा लौट के ना आए। ये मैया कहाँ चली गई मैया? आज मैया तारावती का नाम ले ले करके आज वो लला रोने लगे हुए। और जब लला रोयो है तो इधर गुरु विश्वामित्र ने क्या किया, रूप धारण साधु का बना करके नगर में आवाज लगा दी है कि अरे कोई है, किसी मैया का लाला बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया था और उसे किसी बिसियर ने डस लिया है, और उसी मैया का नाम तारा है, अपना नाम रोहितास बताता है। इधर जो इतने बच्चन मैया ने आवाज सुनी कि किसी और का लाला नहीं, हमारा लाला ही फूल तोड़ने के लिए गया। महाराज आज ब्राह्मण देव से कहा है कि मैं अपने बेटा को देखने के लिए जा रही हूँ, मेरे लाला को बिसियर ने डस लिया है। ब्राह्मण देव कहने लगे लड़की तुझे अपने बेटा की पड़ी है, पहले सारा काम करके जाएगी, पहले भोजन बना, भोजन बनाने के बाद सारा घर का काम करके तो अपने लाला को देखने के लिए जाएगी। महाराज उस मैया के दिल पे क्या बीती होगी, जिस मैया के लाला की लैस पड़ी हो, लस पड़ी हो, उस मैया से कहा जाए कि थोड़ा काम कर लो, भला वो मैया काम कर सकती है? ऐसी कोई मैया नहीं होगी। तारा काम करती जा रही है, आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही है। लाला
मेरी लाला, मेरी आंखों का तारा, मेरी लाला के सिवा कोई फूल तोड़ने के लिए नहीं गया था। आज मैया फपक फपक कर रो रही है। महाराज जैसे ही भोजन को बनाया, अब मैं जाऊं, जवाब दिया कि सारा घर का काम हो गया तब जाएगी। आज मैया ने क्या किया, सारा घर का काम किया और एकदम से भागी है बगीचे की तरफ। और जब बगीचे की तरफ भागी है तो लाला बिलखता हुआ पड़ा हुआ है। आज वो लाला बिलख रहा है, रो रहा है। मैया, मैया अपने लाला को बचा ले। माँ, माँ, माँ मेरी कहाँ गई है। आज उसी समय जब रोहितास रो रहे हैं, जब रोहितास रो रहे हैं तो मैया ने जा करके अपने लाला को गोदी में उठा लिया। मैया ने अपने लाला को गोदी में उठा लिया, रोने लगी। लाला, एक तू ही तो था मेरा सारा, तू ही छोड़ करके आज मुझे चला गया है। अब तेरे सिवा मेरा कौन है। आज मैया कहने लगी, लाला, रोहितास कहने लगे कि मैया अब तेरा लाला अंतिम समय आ गया है, अब ये जीवित नहीं बचेगा। माँ, अगर मेरे पिता कभी मिल जाए तो मेरे पिता से राम राम की कह देना, राम राम की मेरे पिता से कह देना। मैया कहने लगी, लाला तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी मैया जिंदा है, अभी तुझे कुछ नहीं होगा। आज महाराज, आज मैया के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। लेकिन महाराज उसी समय रोहितास कहने लगे, मैया, अम्मा कहने लगी, लाला, कि बेटा बोली तो सुनाई दे, कि बेटा बोली तो सुनाई दे, काफे ढसू है बेरी नागनी। बता दे तुझे काफिर काले नाग ने डस लियो है मेरे लाल। बेटा बोल तो सुनाई दे, काफिर डसो है मेरी नाग। बिलक बिलक के मैया रोवे, सुन ले बेटा बिलक बिलक के मैया रोवे, सुन ले बेटा मोको धीर तो बताए दे, पे चलो है कुंवर लाड़िए। दया नहीं तू को आई, छोड़ चलो निर्मोही। दिल को धीर तो बनाए दे, काहे चलो है मेरे लालियो। दिल को धीर तो बनाए दे, काहे चलो
आज लाला ने आज मैया की गोदी में प्राणों को छोड़ दिया। और जब प्राणों को छोड़ दिया, आज मैया ने लाला के गोदी में उठा लियो। गोदी में लाला को उठा करके आज मैया बेबक बिलक बिलक करके रोने लगी। लाला, मेरी कैसी तकदीर है, क्या विधाता ने मेरे कर्मों में लिख दिया है। पति छूट गया, आज इस दुनिया को छोड़ करके मेरा लाला चला गया। आज उसी समय महाराज मैया जो थी लाला की लैस को लेकर के आज मरघट पर आई है। और जब मरघट पर लाला की लैस लेकर के आई तो महाराज जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा, हरिश्चंद्र ने कहा है कि कौन है जो रात्रि की बेला में आया है। आज रानी तारावती हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज कोई और नहीं, आपकी रानी है, तारावती है। तारावती की जो आवाज सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी ये तुम्हारे हाथ में क्या है। जवाब दिया है कि स्वामी तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, तुम्हारा लाला इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, कुछ कह नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। आज हरिश्चंद्र जो थे, मैया तारावती ने कहा है स्वामी अपने बेटे की लैस को दफना दीजिए। दफनाने की बात सुनी तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी मैं इसकी लैस को दफना तो दूंगा, लेकिन हमें कर टका चाहिए। और जब कर टका की बात सुनी है, जब कर टका की बात सुनी है तो मैया तारा कहने लगी कि महाराज में कर कौन माता के राम जनाए, अब किन के लाल लड़ाए लड़ाए, आयो जा फूल में छाई रही। दशरथ घर जन्म